हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग ब्रोज में। हम बात कर रहे थे एचएचडी के बारे में। एचएचडी बोले तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखिए सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट। अरे भाई, ये कितनी बार रिपीट हो गया? तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बट क्या आंसर होगा इसका? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल में हमारी बॉडी का जो सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो ग्राफ्टिंग को रिजेक्ट कर देता है, उसी की वजह से रिजेक्शन आता है। आगे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। देखिए भैया, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है इन विच ब्लड कार्पुसल्स द एचआईवी अंडरगोज रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरसेस। किसके अंदर करता है बताइए? बेसोफिल, इजनोफिल्स, टीएच सेल्स, बी लिम्फोसाइट्स। आंसर इज टीएच सेल्स। टी हेल्पर सेल्स यानी हेल्पर टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स जो है, वायरस एचआईवी इन्फेक्शन जो है वो वहीं पे अपना घर बनाता है। और टी हेल्पर सेल्स हमारी बॉडी के फाइटर सेल्स होते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करते हैं। इसीलिए क्या होता है, अगर किसी को एचआईवी हो जाता है, उस बंदे का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि टीएच सेल के ऊपर एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस वहां पे अपना घर बना लेता है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। करेक्ट पूछ रहा है रिगार्डिंग एड्स कॉजिंग एजेंट एचआईवी। अब देखिए, एचआईवी इज एनवेलप्ड वायरस, बिल्कुल सही बात है, कंटेनिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। वन नहीं होता है, टू होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हमारे से क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। एचआईवी इज एनवेलप्ड वायरस दैट कंटेन्स टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सही बात है, एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, बिल्कुल सही बात है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर भी आगे देख लेते हैं। एच आई वी इज अनएनवेलप्ड रेट्रोवायरस, गलत बात है, अनएनवेलप्ड नहीं होता, एनवेलप्ड होता है। आगे देखिए, एच आई वी डज नॉट एस्केप, एच आई वी एक्सकेप नहीं करता, बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स। अरे ये भी सही है बिल्कुल। एच आई वी डज नॉट एस्केप बट अटैक्स द एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, बिल्कुल बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो आपका आंसर बी भी होगा और डी भी हो जाएगा, दोनों आंसर आपके हो जाएंगे। आगे देखिए, एच आई वी दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। एच आई वी जो एड्स करता है वो सबसे पहले किसको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है? अरे भाई, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। देखो क्वेश्चन नंबर 29 को देखो और 31 को देखो, लैंग्वेज बदल दी, सवाल वही है। किसको डिस्ट्रॉय करता है? हेल्पर टी सेल्स को, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हें बहुत ध्यान से कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।